देखो रिलेशन फंक्शन पे हमने कल कुछ बता दिया था नहीं? सबसे पहले कल हम क्या बताए थे? कार्तीय युग्म। हालांकि ये 11th में है, सब कहाँ है? 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमने कहा कि दो सेट है, नहीं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और दोनों और रिक्त है। कैसा है? मतलब कि दोनों में कुछ न कुछ है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो ए और बी का ऑर्डर पेयर बनेगा, सच दैट ए होगा किसका? ए का, बी होगा बी का। यही इसका परिभाषा है कि दो सेट है जो नॉन एम्प्टी है, माने अरिक्त है। तो दोनों सेट के द्वारा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, कार्तीय गुणन प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला अवयव होता है ए का और दूसरा अवयव होता है बी का। तब जितना भी ऑर्डर पेयर बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसका कार्तीय गुणन बोलते हैं। ये याद रखना है। तो कार्तीय गुणन में पहला अवयव किसका? ए का, जो पहला सेट है उसका, और दूसरा बी का। जैसे ए बराबर हमने लिया भी था 1 2 3, अब बी बराबर कितना? 3 4 5। ठीक है, 3 4 ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, इसी को इसे सूचित करते हैं, ए क्रॉस बी सूचित करते हैं कार्तीय गुणन को। तो क्या क्या हो जाएगा? इसका लेना है पहला, इसका लेना है क्या? दूसरा। माने ए से लेंगे पहला, यहां देख रहे हैं ना, ए बिलोंग्स टू क्या है? ए। माने ए जो होगा, जो पहला होगा ए का होगा, और दूसरा होगा किसका? तो चलो एक तरफ से शुरू करते हैं। 1 3 हो गया, ऐसे ही करो तो 1 4। इसका पहला एक लेकर के इसके दोनों से कर दिया, ऑर्डर पे बना दिया। अब क्या करेगा? इसका दूसरा लेगा ना, तो 2 3 2 4, तब 3 3 और कितना होगा? 3 4 हो गया। ये हमारा क्या हुआ? ए और बी का कार्तीय गुणन हुआ, ए क्रॉस बी हुआ। इसी में देखो बी क्रॉस ए करेगा, तब की बार क्या होगा? बी का पहले लेगा, तो बी का लेगा पहले, तो लिखो 3 1 लेगा, तब कितना लगेगा? 4 1। ऐसे भी कर सकते हो, इसका ले रहे हैं ना, तो 3 1 ठीक है, और तब कितना करेगा? 3 2, और तब कितना करेगा? 3 3। अब कितना? 4 1 4 1 4 2 और 4। अच्छा देखो 4 4 कहाँ होगा जी? 4 नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी में देखेगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है? नहीं है। देखो ये जो कार्तीय गुणन में ये जो है ना, ये अवयव है ना जी, ये वास्तव में है क्या? ए बी ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म में क्रम का फर्क पड़ेगा। तो 1 3 जो है ये बिंदु को दर्शा रहा है, जो x 1 है y 3 है। इसमें x 3 है, y 1 है। हमने कल भी ऐसा बताया था कि 1 3 का मतलब यहाँ 1 लो, यहाँ 2 लो, यहाँ 3 लो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 1 3 का मतलब x 1, ये यहाँ कहीं होगा, y कितना? 3 ना, तो यहाँ होगा ये कितना? 1 3। हाँ, अब हम 3 1 देखो लेकर के, तो 3 1 लेगा तो x 3 y 1 ना, दोनों एक है, अलग अलग। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बिंदु को दर्शाता है, समझ गया ना? बिंदु को दर्शाता है। तो 1 3 और 3 1 बराबर नहीं है, तो ई जो बराबर नहीं हुआ तो और दूसरा होगा कोई? किसी को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि ये और ये बराबर हो सकता है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझेगा? ए क्रॉस बी बराबर क्या नहीं होगा? बी क्रॉस ए नहीं होता है, होगा? अगर अलग अलग होगा तो बराबर नहीं होगा। एक चीज और देखो, ये बिंदु को व्यक्त करता है ना, तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है ना। कितना एक्सिस है? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स वाई, एगो और क्या हो सकता है? जेड ना, नहीं हो सकता था? एक्स वाई और जेड, ऐसा हो सकता है? बोलो ना, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होता है। ठीक है, 3 एक्सिस होता है। तो इसका अच्छा देखो, तो हम अगर इसमें यहाँ हम सी ले लें, कितना ले लेते हैं? सी।
तो सी अगर ले लें, सी ले लेते हैं 5 6, कितना लेते हैं? समझ रहा है बात? सी कितना लेते हैं? तो 5 लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सी लिया 5। तो हम अब ये दिखाना चाहते हैं तुमको कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी पहले से क्या है तुमको? ये है एक, उसको ये उतार लेंगे। 1 3 है ना जी? इसको पहले उतार लीजिए। 1 3 1 4 नहीं है, तब कितना? 2 3 2 4 3 3 है ना, क्रॉस सी ना। तो सी कितना? 5। तो इसमें अब सब में क्या करो? 1 3 5 1 3 5 1 4 और 5 3 3 और 5। क्रम उल्टा नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहना है। तब कितना होगा? 3 4 5 ना, बोलो ना। 3 4 और 5 क्या हुआ? तो 4 एगो हुआ। 3 3 5 यहाँ एगो छूट गया है ना। 2 4 5 और कितना? 3 3 5 ना, इधर लिख दिया है ना। यहाँ 3 3 5 दो जगह कैसे हो गया? 1 3 है ना, 1 4 यहाँ 2 3 है ना। तो यहाँ 2 3 5 3 2 3 5 तो 2 4 5 3 3 5 तब कितना होगा? 3 4 और 5 नहीं होगा। ये हो गया हमारा 3 वाला। नहीं, इसको भी हम दिखा सकते हैं ना, x1 y 3 और z 5 सब अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो a क्रॉस b क्रॉस c करेगा, c क्रॉस b क्रॉस a करेगा, ये सब नहीं ना होगा। बोलो, इतना समझ रहा है ना? अब देखो 2 वाला से हमको ज़्यादा हमारे ज़्यादा काम का है 2 वाला। समझ रहा है? कौन काम का है हमारे लिए? 2 वाला। ठीक। तो पिछले दिन हमने ये कहा था कल कि अगर हमको संबंध देखना है, रिलेशन देखना है। अब हम कहाँ चला रहे हैं? रिलेशन पर। तो 2 सेट है ए और बी है, नहीं बताया था कल? 2 सेट है ए और बी। अगर ए से बी में हमको संबंध देखना है तो इसको कैसे व्यक्त करते हैं? ए रिलेशन बी करते हैं ना। ए रिलेशन बी नहीं, ए रिलेटेड है किससे? बी से। ऐसा हमने बताया था। ए नहीं तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? आर। ऐसा लिखते हैं ना, आर। और ये भी कहते हैं कि अगर ए से बी में संबंध है तो ए क्रॉस बी ये जो है इसका कोई उपसमुच होगा। याद है ना? इसका कोई क्या होगा? उपसमुच होगा। है माना ए और बी 2, ऐसा लिखा था ना। माना ए तथा बी, ए तथा बी 2 और रिक्त समुच है, और रिक्त समुच है तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच नहीं, कोई उपसमुच ए से बी में संबंध कहलाता है। यही नहीं लिखा था? ए से बी में क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। तो यहां लिख दिया था आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। नहीं, आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। हमने ये भी कहा था कि कितना रिलेशन होगा, पहले ये बताया था सबसेट कितना होगा। तो अगर ए क्रॉस बी में अवयव का संख्या, ये सेट है ना एगो। देखो अगर इसको देखेगा ए 1 2 3 और 4, तो ये जो ए सेट है इसमें क्या अवयव है? 4। अगर इसको ए क्रॉस बी को देखा तो ये भी सेट है। इसमें कितना अवयव है? 1 2 3 4 5, इसमें 6 अवयव है। ये सब जो ऑर्डर पेयर है ये अवयव है। इसमें क्या है? एक एक करके 2 3 4 अवयव है ना। तो इसका ए के उपसमुच का कितना संख्या निकला था? ए के उपसमुच्चों की संख्या कितना निकला था? नहीं, तुमको याद नहीं। 2 का पावर लिखा था n। n क्या होता है? ए में अवयवों की संख्या। तो कितना होगा? 2 का पावर कितना होगा? 4 ना। तो ये इसका कितना निकलेगा? 16। नहीं, अगर ए क्रॉस बी, अरे ए में 4 अवयव है तो इसका उपसमुच कितना? 2 का पावर 4। जितना संख्या होगा उसको पावर चढ़ा देना है किसका? 2 का। अगर किसी में बी में
10 अवयव है, तो इसको कैसे लिखते हैं? एन बी बराबर कितना? 10। माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 10। यहाँ क्या लिखेगा? एन ए बराबर कितना लिखेगा? 4 ना, बोलो ना। एन ए बराबर कितना लिखेगा? 4। तो यहाँ लिख दिया सबसेट का संख्या कितना? 2 का पावर एन। एन है कितना? 4। 2 का पावर नहीं, यहाँ एन ए बराबर 4 लिखा, 2 का पावर 4 लिख दिया। इसको एम, यहाँ एम करेगा तो एम हो जाएगा। एन बी बराबर कितना? 10 ना। ये कितना बराबर? एन बराबर, या एम बराबर मान लो, जो मानना है मान सकते हो। तो उपसमुच्चय संख्या कितना होगा? 2 का पावर एम ना, 2 का पावर 10 नहीं। किसी सेट में अगर m अवयव हो तो उसमें उपसमुच्चय संख्या कितना होता है? 2 का पावर m। जितना संख्या उसका उस पे वो चढ़ जाएगा कितना के पावर में? 2 के पावर नहीं। अब इसमें देखो a क्रॉस b का उपसमुच्चय, इसका जितना उपसमुच्चय होगा उतना रिलेशन होगा। क्या लिखल है? 2 और एक समुच्चय है, तो a क्रॉस b का कोई उपसमुच्चय, कोई मान जितना होगा उसमें से कोई उपसमुच्चय a से b में क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। तो a में, a क्रॉस b में कितना उपसमुच्चय होगा? तो पहले ये देखना पड़ेगा हमको कि इसमें अवयव कितना है। तो कितना अवयव है? तो यहाँ देख लो n a क्रॉस b में कितना अवयव? 6 ना, बराबर इसको मान लिया कितना? m। तो उपसमुच्चय का संख्या कितना? 2 का पावर m, तो 2 का पावर 6। ये कितना होता है? 2 का पावर 6, 64 है। तो इसका मतलब a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? 64। तो कितना रिलेशन बनेगा a से b में? 64 रिलेशन बनेगा। याद है ना? a क्रॉस b में कितना रिलेशन बनेगा? 64 बनेगा। अच्छा, अगर तुमको a दिया है, a में कितना अवयव देखो तो 3, इसको हमने मान लिया m। b में कितना अवयव? इसको मान लिया n नहीं। तो a क्रॉस b में कितना अवयव? m इंटू n होगा। अरे 3 इंटू 2 6 नहीं हुआ? तो 2 का पावर कितना होगा? m इंटू n होगा नहीं। माना एन ए बराबर कितना? m। एन बी बराबर कितना? n। नहीं तो यहाँ p मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? p। यहाँ कितना मान लेते हैं? q। तो a में अवयव p, b में अवयव q, तो a क्रॉस b में अवयव कितना? p q नहीं होगा? अरे अभी देखा था, इसमें 3 था, इसमें 2 था, 3 दूना 6 हो गया था ना। अगर 4 होगा और 3 होगा तो 4 3 12 हो जाएगा, तो PQ होगा ना। A क्रॉस B में कितना अवयव? PQ। तो जितना अवयव रहता है उसको अगर 2 के पावर चढ़ा देते हैं तो उस क्या मिल जाता है? उसका कितना उपसमुच्चय होगा नहीं। जैसे अभी तुरंत लिखा था, A में था 3 अवयव, एन ए बराबर कितना? 3। एन बी बराबर कितना? 2। तो एन ए क्रॉस बी कितना? 6। डायरेक्ट गुणा कर दो इसको, 6। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की संख्या कितना? 2 का पावर 6 ना, बराबर 64। तो क्या किए हैं देखो ना, ये 3 गुना 2 कर दिया है ना, इसको ऐसा भी लिख दो ना 2 गुना 3। तो यही तो किया है। ए क्रॉस बी बराबर कितना है? PQ ना। तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा? कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 का पावर कितना होगा? PQ होगा। तो कुल उपसमुच्चय इतना होगा। तो जितना उपसमुच्चय होता है ना, सब रिलेशन हो सकता है। तो A से B में कुल संबंधों की संख्या कितना होगा? कुल संबंधों की संख्या बराबर कितना होगा? यही हो जाएगा 2 का पावर कितना? PQ नहीं, बोलो ना। 2 का पावर कितना होगा? PQ होगा। एक क्वेश्चन है कि A बराबर है 1 2 3 4 5 6, समझ गया। B बराबर है 8 9 10 है ना, 11। तो A से B में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है? कुल संबंधों का संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेगा? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि A क्रॉस B में कितना अवयव है। नहीं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। एन ए बराबर कितना? एन ए बराबर 1 2 3 बराबर 6 बराबर कितना? P। एन बी बराबर कितना? Q। तो
एन ए क्रॉस बी कितना 6 गुना 4 माने पी क्यू ना, तो कितना 6 गुना 4 बराबर कितना 24। तो जितना उप समुच होगा वो सब क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा ना। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितना होगा, संबंधों की संख्या बराबर ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या, ये तो कह सकते हैं ना, ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना 24 2 का पावर कितना 24। अरे 24 तो संख्या है, ए क्रॉस बी में कितना अवयव है, तो उप समुच्चय कितना होता है 2 के पावर, तो कितना होगा 2 का पावर 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए से बी में कुल उप संबंध कितना होगा, कुल संबंध वो निकल जाएगा ना। अच्छा देखो तो बी क्रॉस ए में करें हम, अगर बी से ए में करें तो चेंज होगा, बी से ए में करना चाहते हैं, अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दें, बी से ए में संबंध हम निकालना चाहते हैं, संबंधों की संख्या। वही होगा। देखो बी से ए करेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखो ए से बी है ना, तो बी से ए करेगा तो बी क्रॉस ए करेगा ना, तो बी क्रॉस ए में कितना क्यू इंटू पी होगा, क्यू इंटू पी बराबर पी इंटू क्यू। अरे क्यू पी और पी क्यू तो बराबर है, गुना है ना, तो इसका मतलब है कि बी से ए में भी संबंधों की संख्या कितना होगा, सेम ही होगा। याद रखना चाहिए ए से बी में संबंधों की संख्या तथा बी से ए में संबंधों की संख्या क्या होती है, ये दोनों कुल है ना। तो नोट क्या याद रख लेना, नोट नहीं होगा ये, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या तथा बी से ए में संबंधों की कुल संख्या बराबर होती है। कोई दिक्कत, तुम लोग संबंध समझ गया ना। कोई भी सेट होगा दो गो और रिक्त होना चाहिए, तो उसका जो कार्तीय गुणन का उपसमुच होगा वो क्या कहलाएगा, संबंध कहला सकता है। तो अब हम संबंध का प्रांत एवं परिसर देखते हैं। तो क्या हमको देखना है, डोमेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो किसी रिलेशन में क्या देखना है, डोमेन देखना है, रेंज देखना है। को डोमेन भी होगा, लेकिन अभी ये समझ लो, ठीक है। तो देखो पहले प्रांत देखना है, क्या देखना है, प्रांत, डोमेन। माना समुच ए से समुच बी में एक संबंध आर है, एक संबंध, तो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म, प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम अवयव संबंध आर का प्रांत कहलाता है। इसी में लिख देते हैं परिसर भी जी, प्रांत है ना, इसी में कर दो ना प्रांत एंड क्या लिख दिया, परिसर। इंग्लिश तो लिखी था ना ऊपर में, डोमेन और रेंज। समुच, माना समुच ए से बी, समुच बी में एक संबंध आर है, तो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम अवयव संबंध आर का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तथा द्वितीय अवयव संबंध आर का परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है। देखो आर बराबर हमने रिलेशन ले लिया एगो 1 3 2 4 7 8 9 1, तो क्या गो क्रमित युग्म, 4 गो। तो प्रत्येक, तो आर का जो प्रांत होगा तो प्रत्येक क्रमित युग्म का पहला अवयव लेना है। तो एक प्रांत क्या होगा, एक पहला, एक इसका एक,
इसका कितना 2, इसका कितना 7, इसका कितना 9। आर का परिसर रेंज 4 8 1 नहीं 3 3 4 8 और 1 नहीं होगा, बोलो ना। यस सर। आर का प्रांत हो जाएगा पहला अवयव, सारा पहला अवयव। परिसर क्या हो जाएगा, दूसरा सारा दूसरा अवयव। नहीं, दूसरा रिलेशन लेते हैं। ए बराबर मान लो ए बी सी है, ठीक है। अब बी बराबर है डी और ई। यहाँ देखो बी बराबर कितना है डी ई और एफ ले लेते हैं। हाँ, इससे हम ए क्रॉस बी बना सकते हैं ना। ए क्रॉस बी बनाएंगे तो कितना ए क्रॉस बी में अवयव होगा, बोलो तो 9 को होगा जी। ए में 3 और बी में 3, तो ए क्रॉस बी में कितना 3 गुना 3 9। तो एक तरफ से लिखते हैं ए डी होगा, ए डी ए ई ए एफ होगा, बी डी बी ई बी एफ, तब कितना होगा सी डी। देखो ना सी डी सी डी सी ई सी एफ नहीं होगा, क्या होगा 9 होगा ना। एक रिलेशन हम आर इस प्रकार से बनाया कि हमने लिया उसमें ए ई, कर्मित युग में क्या क्या लिया ए ई बी डी, समझा, ए ई बी डी बी एफ और क्या ले लिया सी डी ले लिया, क्या ले लिया ऐसा ले लिया ये रिलेशन। तो इस रिलेशन आर का डोमेन बोलो प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत। तो क्या लिखेगा रिलेशन आर में जितना क्रमित हुआ उसका पहला अवयव, तो इसका पहला अवयव कितना ए बी, इसमें बी इसे डबल नहीं करते सी, नहीं आर का परिसर बोलो, परिसर का मतलब रेंज, तो कितना होगा सेकंड अवयव देखो ई डी एफ ना, ठीक है ई डी एफ। तो इसको देखो ये जो परिसर है ना किससे आता है, परिसर मैंने सेकंड अवयव से मिलता है ना। तो सेकंड अवयव किसका है बी का ना होता है, बोलो ना। ए से बी में अगर संबंध है तो बी से कौन में अवयव मिलता है सेकंड अवयव। तो ये रेंज देखो, तो रेंज जो है ना उप समूह है ना किसका बी का, बोलो ना। रेंज क्या है बी का, नहीं तो बी को क्या कहते हैं को डोमेन कहते हैं, बी को ही क्या कहते हैं को डोमेन कहते हैं ना, सह प्रांत कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सह प्रांत बोलते हैं। क्लियर है, बी क्या कहलाता है सह प्रांत। अगर इसमें हम छांट दें, देखो इस रिलेशन में हमने जैसे यहाँ पे R2 बना लिया, R2 में हम क्या छांट देना चाहते हैं F नहीं रखना चाहते, जिसको हटा देते हैं। तो ए ई कितना बी डी सी डी, ठीक है ना, ए डी बी डी सी डी लिया ना, और उसके बाद ले लेगा बी ई, कितना ले लेगा ऐसा। तो इसका बोलो डोमेन बोलो प्रांत बोलो ए बी सी, बी रिपीट कर रहा नहीं लिखना है। रेंज बोलो ई डी डी ई, तो माने ई डी। तो अब की बार देखो तो ये रेंज जो है इस सबसेट हुआ बी का, बी किधर है बी यहाँ है डी एफ है, तो इसमें क्या आया खाली डी आया, एफ तो नहीं ना आया, बोलो ना। तो ये क्या हो गया सबसेट नहीं हुआ, माने रेंज का सारा है ना बी में, बोलो ना रेंज का सारा है ना बी में। तो ये क्या है रेंज जो है सबसेट होता है किसका को डोमेन का। अब बी क्या कहलाता है को डोमेन कहलाता है। बात क्लियर है? लिखो।